का आंदोलन होता है, तो जरा इस आंदोलनों को तालियों में तब्दील करिए। मैं आपके प्रिय कवि, हमारे प्रिय कवि और मेरे प्रिय कवि भाई जानी बैरागी को आपके बीच बुला रहा हूं कि जानी बैरागी आओ और अपनी यह लीला प्रस्तुत करो। आ जानी भाई। भैया आप बैठ जाइए प्लीज। बैठ जाओ। आ जाओ थोड़ा और मेरे बाद में शशि भाई भी पढ़ेंगे और चाय वाले भैया चाय लगभग अगर सबके लिए बनी है तो सबको पिलाना, दो नहीं बनी है तो बस हमको पिला दो और छुट्टी करो। मतलब हाँ 4-5 जने को पिलाने से अच्छा नहीं रहता है, या तो सबको पिलाओ और है तो आ जाओ थोड़ा बढ़िया प्रेम से। अब अच्छा कवि सम्मेलन है यार, बहुत मेहनत करी है। 17-18 साल 16 साल से ये कवि सम्मेलन यहाँ पर होता था। अब की बार भगवान इंद्रदेव की ऐसी जो रही है, ऐसा होता नहीं, इस सीजन में बारिश होती नहीं है लगभग, पर ये बारिश हुई एक बड़ी विचित्र परिस्थिति थी। और इतना महंगा, इतना बड़ा और इतना भव्य कवि सम्मेलन मालवा में इस हरदा की जमीन पे इतने वर्ष से जो होता था, वो कवि सम्मेलन अकस्मात जब इस तरह से बदला जाए तो ये जो कार्यकर्ता लोग हैं जो बड़े शौक से बड़े मेहनत से ये काम करते हैं, तो बड़ा तारतम्य तो टूट ही गया। परंतु इस टूटे हुए तारतम्य के अंदर भी इतने अच्छे कवि और इतनी अच्छी कविताओं से ये जो इन्होंने माहौल जमाया है, तो अद्भुत माहौल है, बहुत बढ़िया है। मंत्री जी चले गए हैं हमारे बीच में और हमें सबको आशीर्वाद दे करके, हर साल ऐसे ही चले जाते हैं वो आशीर्वाद दे के, और संदीप भैया को यहाँ छोड़ जाते हैं कि तू देखते रहना। ये हमारे बीच में देख रहे हैं हमको, वहाँ पे नीचे बैठे बैठे, और वो नीचे बैठे हैं और हम ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारा संदीप शशिकांत जी ने बताया था कि तराजू का जो पलड़ा भारी रहता है वो नीचे रहता है, और जो हल्का पलड़ा रहता है वो ऊपर रहता है। तो हम हल्के वाले हैं और आप लोग नीचे वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह खाली मामला जमाने की बात है। मैं बढ़िया जाने बिल्कुल भी ऐसी कोई बात ही नहीं करूंगा। मैं तो हम भी भारी भारी, हम भारी हैं ही सही, ऐसा थोड़ी भारी। आप भी भारी हैं और हम भी भारी हैं, सब बराबर। आपकी आत्मा को ठेस पहुंचे, ये मैं तो इसको प्लेन कर दो, मैं थोड़ी गा रहा हूँ। वो तो खुशबू जी गाती थी, बहुत अच्छा है, उन्होंने सुनाया, बहुत प्यारी। तो इसको प्लेन कर दो बस, मैं प्लेन ही ऐसी बातें करता हूँ। बहुत बार आपके बीच में पहले भी आया हूँ, हमारे सांकला साहब और संजय भैया वगैरह सब लोगों का बहुत बहुत प्रेम और स्नेह मेरे ऊपर बना है, और इसी तरह से आपका प्रेम स्नेह बना रहे। तो जैसे कि बताया था शशिकांत जी ने कि आप लोग जो कवि सम्मेलनों में इन कवियों का पैसा कम कराते हो, तो ये आपका प्रेम और स्नेह है। समस्या ये नहीं है शशि भाई, समस्या ये आ रही है कविता जी कि इतने व्यस्त समय के अंदर, इतने व्यस्त समय में अगर इतने कम में, तो जब फ्री टाइम रहता होगा तब कितने में, तो आप फ्री टाइम में कर लिया करो। जन्मदिन भाई साहब का 6 अक्टूबर को है ही सही, कवि सम्मेलन आगे बढ़ा दिया करो, तो और भी फायदा हो जाएगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे फायदे होते जाएंगे। मैं धीरे धीरे बातचीत इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सब धीरे धीरे और व्यवस्थित होते जाए। आदरणीय जा रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, नहीं आ रहे नहीं, आप जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं। और नहीं, बैठो बैठो, ऐसा थोड़ी। अरे बैठो बैठो, हमने दोनों ने तुम्हारे नहीं जाओ तो जाओ, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं बैठो तो बैठो, सही देखो आप बैठो एक बार, बहुत मजा आएगा। आप बैठ के देखो, इतने साल तक बैठे कि नहीं बैठे हरदा में, नगर पालिका जनता ने आपको इतने साल तक बिठाया, तो थोड़ी देर हम कवियों की बात मान करके आदरणीय आप बैठेंगे। हमारे शशि भाई बहुत अच्छी कविता सुनाएंगे, आपको बहुत मजा आएंगे। तो ये सबकी धरती है ये, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ और बहुत अच्छा सुनाना चाहता हूँ, और बहुत अच्छा इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत अच्छा ही आदमी हूँ, इसलिए अच्छा ही सुनाने की कोशिश करूंगा। इस देश के अंदर अभी एक सबसे बड़ा जो डिसीजन लिया गया है, संदीप भैया, सबसे बड़ा डिसीजन लिया है देश के प्रधानमंत्री ने। जो आतंकवादी संगठन बना था उसे वहीं के वहीं खत्म कर दिया गया, पूरे देश खत्म कर दिया गया उसे, बोले ये सब खत्म करो, कुछ भी नहीं है। और वो लोग ये चाह रहे थे, जिहाद फैला रहे थे कि इस दुनिया पे हम राज करेंगे। 4 लाइन में सोचता हूँ, उदय भैया आप बहुत अच्छा सुना रहे थे और बहुत
प्यारे हमारे बहुत प्यारे मित्र हैं, नर्मदा जी के तट पर रहते थे, अभी इन दिनों बंबई चले गए। ये क्यों चले गए ये मेरे को नहीं मालूम है, भगवान है, कोई पैसे कौड़ी की देन लेन तो नहीं थी, पर फिर भी यहाँ भगवान जाने क्यों चले गए। आदमी को डाउट होता है कि यार क्यों चला गया होगा, कहीं मतलब मांग लेना जाना भगवान जाना, पर क्लियर मामला ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा इनका सबको। हाँ जब आवाज नहीं आ रही क्या? अरे अभी उसी की अब आ रही, अब तो आ रही है यार, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है ना, नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं, मेरी तो आ रही है यहाँ से, नहीं आ भी जाएगी तो क्या हो जाएगा उससे, इतना लोट मत लो, प्रेम से सुनो। खंडवा के वो हरदा के बहुत प्यारे लोगों, बहुत जिक्र हुआ श्रद्धेय माणिक जी का, जो पंच तत्व में विलीन हो गए, हमारे बीच में आज नहीं है। शायद वो देखते होंगे तो कहते होंगे कि मेरी बाद वाली पीढ़ी इतना अच्छा लिख रही है और इतना अच्छा सुना रही है। मैं माणिक जी को भी प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय पटेल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें आपके दर्शन करने का मौका, उनकी वजह से हमें यहाँ पर मिल जाता है। और देश में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि माहौल को कोई भी नहीं बिगाड़े और कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी और ये सारी फोगट की बातें सब खत्म हो चुका है, सब मेल मिलाप अच्छा हो गया है, सब एक ही हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार उसमें क्या, अब जैसा कि ये मनोज गुजर राजस्थान से आया तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो वो काई से बनी, भाई बीजेपी वाले उधर चले गए होंगे, अपने मध्य प्रदेश में बीजेपी की है तो कांग्रेस वाले इधर आ गए, तो सब भाईचारा अच्छा प्रेम से मतलब कहने का कि भाईचारा, अब तो पार्टियों में भी भाईचारा होने लग गया, प्रेम भाव चल रहा है अच्छा, और ये भाईचारा बना रहेगा। अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, गोवा पहुंचे वो, और गोवा में से 8 फिर इधर कूदे, 8 विधायक फिर कूद के फिर भाईचारा बन गया। तो धीरे धीरे ये भाईचारा इतना अच्छा भाईचारा बन गया कि बस सिर्फ भाई भाई बचेंगे, चारा वारा सब खत्म हो जाएगा देश में, तो भाई जिंदे रहेंगे, ऐसा भाईचारा बना रहे तो बढ़िया है, अच्छा है, शानदार। आपके यहाँ भी 40-45 पार्षद है, चेयरमैन साहब हैं, और सब में बढ़िया भाईचारा बना हुआ है, सब है, कोई आया कोई नहीं गया, पर प्रेम भाव से सब बैठे हुए हैं और हिंदी की कविता सुन रहे हैं। सबकी धरती है ये, सबको इस पे अधिकार, चाहे वो चींटी हो या शेर। एक लाइन पकड़ना, मुझे आशीर्वाद देना, मैं 5-7 मिनट पढ़ना चाहता हूं। सब भाई साहब, सबकी धरती है, सबको इस पे अधिकार, चाहे वो चींटी हो या शेर। मीडिया के लोगों ने 25 दिन हो गए, 8 चीते आए, कितने आए, कितने, मैं नहीं बोलूंगा कितने, 8 में से मैडम कितनी, नहीं 5 मैडम और 3 ये। अब समस्या ये पैदा नहीं हो रही, समस्या ये पैदा हो रही कि 3 के साथ 3 मैडम हो गई, तो 3 का तो घर बस गया, अब वो 2 बच गई, उन 2 का क्या होगा। अभी मीडिया वाले ने फिर एक नई खबर दी है, मीडिया का ये आभार व्यक्त करते हैं हम, बहुत शानदार बड़ी बात उन्होंने बताई है कि उसमें से जो एक है आशा मैडम, उसके साथ अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि और मतलब आबादी बढ़ सकती है, वो मिट्टी खा रही थी और इस तरह से हरकतें कर रही थी, तो जनसंख्या बढ़ने की संभावना है। समस्या ये नहीं है कि चीते आए चीते आए चीते आए, मेरी बात सुनना, हरदा के बहुत अच्छे लोगों, बड़ी जिम्मेदारी से और जिम्मेदार मंच पे ये बात कह रहा हूं, पूरे देश को सांप सूंघ गया, कोई भी नहीं बोल रहा है, और जिसे बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहा है, और जिसे बोलना चाहिए वो अब आपके बीच में बोल रहा है। 8 चीते आए इस देश के अंदर तो एक ही आवाज उठ रही है, अरे बोले साहब ये चीते लाए, अरे साहब ये चीते आ गए, अरे साहब ये चीते आ गए, गाय बीमार चल रही है और ये चीते लाए, गाय बीमार चल रही, ये चीते लाए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, गांव के अंदर एक प्रजाति होती है, सांकला साहब एक प्रजाति होती है गांव में, अगर किसी के यहाँ शादी ब्याह है तो 5-10 दिन जो ठिलवे रहते हैं वो पराये ओटले पे बैठते हैं और वहां बीड़ी पीते और फिर कहते हैं गुलाब जामुन खत्म हो गया, गुलाब जामुन खत्म हो गया, गुलाब जामुन खत्म हो गया। उनके मालूम ही नहीं कि एक एक पत्तल पे 4-4 फंसा ही रहा। बोले एक तो और लो भाई साहब, एक तो और लो, माइते जाए ना देखो तो सही, गुलाब जामुन ढेर है, बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ। सिर्फ माहौल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, गाय के लिए कितना बड़ा काम हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर मेरे भाई, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर गाय के अंदर काम हो रहा है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर गाय भी रहेगी और यहाँ पे शेर भी रहेगा।
बहुत बढ़िया, नहीं दोनों रहेंगे। और इसलिए रहेंगे कि ये हिंदुस्तान, यहाँ की सनातन धर्म, यहाँ की संस्कृति, हम भगवान शिव के वंशज है मेरे भाई। भगवान शिव ने अपने गले के अंदर सांप रखा। यहाँ गाय और चीते दोनों रहेंगे, चीते भी रहेंगे और गाय भी रहेगी। सांगला साहब, आपको इस बात की जानकारी है, हालांकि आप भगवान शिव से कभी नहीं मिले, पर फिर भी एक बात बता रहा हूं मैं, नहीं वो ध्यान से ऐसा देख रहे जैसे कल परसों शंकर भगवान से मिले हो। तो मिले ही ना, कुछ भी नहीं। भगवान शंकर ने अपने गले में शिव रखा, गले में शिव जी। यहाँ विद्वान लोग बैठे हुए, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। मैं एक कविता आपके बीच में पढ़ करके जाना चाहता हूँ। भगवान शिव ने अपने गले में सर्प को रखा। मनोज ने कहा, बोले यार भगवान शिव की ये ऐसी पोजीशन क्यों है? मैंने कहा भगवान शिव को मालूम था कि बहुत साल पहले और मेरे बाद में इस देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो जन्मदिन पे चीते लाएगा। तो उस चीते का जवाब देने के लिए भगवान शिव ने अपने गले में रखा सांप। सांप मृत्यु का देवता है, सांप काल है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। भगवान शिव ने गले में सांप रखा। उनकी जो पत्नी थी माता पार्वती जगदम्बा, उनका वाहन शेर है। बड़े वाला जो लड़का है उनका कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति है, वो मोर पे विराजमान है। छोटे वाला जो बेटा है गणेश जी, वो चूहे के ऊपर विराजमान है। वो खुद भगवान शिव जी, उनका वाहन बेल है। अब आप देखना इसमें कि जो सांप होता है वो चूहे को खा जाए, मोर है वो सांप को खा जाए, शेर बेल को खा जाए, कौन किसको खा जाए मालूम ही नहीं पड़ रहा, और सब एक दूसरे को खा जाए। इसके बाद भी सब एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं और शिव के दरबार में बंधे हुए हैं। ये वो हिंदुस्तान है कि यहाँ पे शेर भी रहेगा, यहाँ पे चीते भी रहेंगे, यहाँ पे गाय भी रहेगी, यहाँ सब रहेंगे मेरे भाई। ये वो सनातन धर्म है। क्या बात कर रहे हैं आप? सबको अधिकार है। यहाँ बात ये नहीं है लोगों को तकलीफ दूसरी हो रही है। उन चीतों को इतनी तकलीफ नहीं, इतनी दूसरों को तकलीफ। वो चीते डिप्रेशन में खुद ये कह रहे, बोले एक पालक पनीर की सब्जी ले आओ और 2 रोटी ले आओ। वो खुद इतने डिप्रेशन में आ गए बेचारे। यार कब तो ये हालत हो। हाँ अरे भैया भाई साहब यार, अगर ये सामान्य बातें, ये सब फोकट की बातें, इतना कुछ भी नहीं, लोग समझ ही नहीं रहे। और जिसको समझ है वो बोल नहीं रहे। अब हमारे जैसे लोगों को समझदारी है, ये कवि है, ये किसी भी पार्टी से मतलब नहीं, परंतु हम समझदार हैं तो हम बोल रहे हैं और लोग सुन रहे हैं बेचारे बैठ करके कि वाकई में ऐसा हो रहा है। आप उसको समझ, ये भाग्य की बात है। उन चीतों के बाड़े में एक बकरा छोड़ा। बकरा आपने सुना? पूरा चीता पुराण सुना कि नहीं सुना? उस चीते के बाड़े में एक बकरा छोड़ा। अब बकरा 5-7 दिन तक हो गया, वो चीते उस बकरे को नहीं खा रहे। ये तो मीडिया वाले का बस नहीं चले, वरना उन चीतों के मुंह में माइक घुसेड़े और उनसे पूछे, बोले चीता जी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि टाइम तो अब काम कुछ बचा ही नहीं उनके पास में। वो 20-20, 22-22 दिन तक तो इस बात पे घसीट ले पूरा न्यूज चैनल के। आर्यन खान को पुलिस पकड़ के ले गई। अब आर्यन खान को पुलिस पकड़ के ले गई बहुत पहले, 22 दिन तक घसीटा उन्होंने, 22 दिन तक सिर्फ इस बात पे कि आर्यन खान को ले गई। अब आर्यन खान ने क्या करा? भाई ये कवि लोग हैं तो ये क्या करेंगे, ये मनोज है, मंच के पीछे जाएगा, क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा जितनी अपनी हैसियत है इतना काम हम करेंगे। तो वो शाहरुख खान की औलाद है, उसकी जितनी हैसियत थी इतना उसने कुछ खा पी लिया होगा, कोई द्रव्य उसने ले लिया, पुलिस वाले पकड़ करके ले गए, नारकोटिक में पकड़ाया। 22 दिन तक न्यूज वालों ने घसीटा। आर्यन खान पकड़ाया, शाहरुख पे गिरी गाज, शाहरुख पे गिरी गाज, शाहरुख पे गिरी गाज। आर्यन खान पकड़ाया। मैं एक छोटे से गाँव में रहता हूँ, मेरे गली में एक डोकरी रहती है, सलमा खाला। उसके पियर में सब मरमुरा गए। 10 किलोमीटर दूर पियर, उसके भाई के एक छोरा, उसका नाम सारूका। और उस सारूका का एक ही काम, वो इधर उधर मोहल्ले में घूम घूम के राजस्थान के भूंगड़े बेचे। भूंगड़े ले लो भूंगड़े, भूंगड़े ले लो भूंगड़े। छोरे इतने परेशान करे, बोले शाहरुख पे गिरी गाज। अब वो खाला इतनी परेशान कि बा मेरे शाहरुका ने क्या बिगाड़ा होगा। आदमी कंफ्यूज क्या होता है, बहुत मजे आएंगे आपको। शाहरुख खान ने क्या बिगाड़ा? आप पढ़े लिखे लोग हैं। ये आर्यन खान कौन है? बस स्टैंड के ऊपर आप खड़े रहना थोड़ी देर, वहां पे 2 तरह की गाय मिलेगी। ये जो बात कह रहे हैं कि गाय ये हो गया और ये हो गया, उन मूर्खों को शायद पता नहीं। गाय 2 तरह की है, एक गाय देसी है, एक गाय जर्सी है।
देसी गाय वो जिससे हम रोटी देते हैं, प्रणाम करते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, और एक जर्सी गाय है। जर्सी गाय से जो बछड़ा पैदा होता है, यानी कि गाय देसी रहती है, सांड विदेशी रहता है, दोनों के संपर्क से जो बछड़ा पैदा होता है वो जर्सा केड़ा कहलाता है। ऐसे जर्सी केड़े अपने यहाँ बहुत हैं भारत के अंदर, कि बाप अलग होता है और माँ अलग होती है उनकी, उनसे जो पैदा होता है संपर्क से वो जर्सा केड़ा होता है। उस जर्सी केड़े की कोई वैल्यू नहीं रहती, ना तो वो बेल बनता है ढंग से, ना वो गाड़ी में काम में दे, ना वो हल में काम आए, ना वो किसी में भी काम नहीं, वो जर्सा केड़ा है। उसको अगर बेचने के लिए जाओ तो वो जो गाड़ोले लुहार रहते हैं वो भी बदल जाते हैं, बोले कैसो है, बोले जर्सियो, रेवा दे धारा करने, रेवा दे कई काम में, वो जर्सा किसी काम में नहीं आता। अमृतसर के अंदर पंजाब में एक जगह अमृतसर, वहां अमृतसर के अंदर एक आदमी रहता है, उसका नाम रमेश कुमार छिब्बर। आप जानते होंगे भाई साहब, रमेश कुमार छिब्बर। अब रमेश कुमार छिब्बर दिल्ली आया, और दिल्ली में आकर के दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक सविता नाम की लड़की से उसने शादी करी। दोनों ने शादी कर ली। रमेश कुमार ब्राह्मण का बच्चा था, वो सविता ब्राह्मण की बेटी थी, दोनों ने शादी कर ली। चेयरमैन साहब आप सुनना ध्यान से, दोनों ने शादी करी तो उनकी संतान पैदा हुई। सुने बात ध्यान से भाई, अगर शादी करोगे तो औलाद पैदा होगी, ये बात कह रहा हूं मैं। उन दोनों ने शादी कर ली तो एक औलाद पैदा हो गई। उस औलाद का नाम रखा गौरी। अब उस गौरी को शिव की शरण में जाना था, वो गौरी शिव के पास नहीं गई और शाहरुख के पास चली गई। गाय देसी सांड विदेशी संपर्क हुआ तो फिर ये जर्सा केड़ा पैदा हुआ, उसका नाम आर्यन। और इन जर्से केड़े का एक ही इलाज वानखेड़े, बंबई में एक वानखेड़े था, ऐसे वानखेड़े इन जर्से केड़े का इलाज करते हैं। इनका एक ही इलाज है कि सबकी ये धरती, सबको इस पे जीने का अधिकार, चाहे वो चींटी हो या शेर। और बहुत छोटी है चादर जनाब आपकी, मत पसारो इतने लंबे पैर। आपकी तालियां रोके साहब, कवि सम्मेलन को थोड़ा कवि सम्मेलन करना। शशि भाई मैं कविता जी एक नई बात कहना चाहता हूं। आतंकवाद जो पूरे देश पे राज करना चाहता है, पूरी दुनिया पे हुकूमत चलाना चाहता है, कविता के लोग हैं तो हाथ खोलना आपके। सबकी धरती, सबको इस पे अधिकार, चाहे वो चींटी हो या शेर। चादर बहुत छोटी है आपकी, मत पसारो जनाब इतने लंबे पैर। और दुनिया जीतने की कोशिशें जो रोज रोज करते हैं। आशीर्वाद देना साहब, एक लाइन आपके चरणों में तो नहीं रख रहा हूँ, ये चरण में भाई साहब के चरणों में 2 पंक्ति और मालूम पड़ा कि भाई साहब के मोजे में से बदबू आ रही, तो मेरी पंक्ति मेरे पास में है, परंतु ऐसा तरीका कहने का। ये जो दुनिया जीतने की मोजे में आता ही सही, उसमें क्या है, शरीर में से पसीना निकलता, भूजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व देह शरीरा, 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। उसमें एक तत्व जल है और ये जल तत्व बाहर निकलता है यार, तो उसमें से बदबू आती है, उसमें कौन सी नई बात है। तो अपनी चीजें अपने पास रखो वरना बदबू आती है। ये दुनिया जीतने की जो कोशिशें रोज रोज करते हैं, जरा झांक के देखो दुनिया जीतने वाले सिकंदरों की कब्रों को, वहां पर कीड़े मकोड़े मौज करते हैं। जरा झांक के देखो, आपकी तालियां कमजोर है। दुनिया जीतने के लिए सिकंदर आया हिंदुस्तान में, जो दुनिया जीतने की, दुनिया कौन है अब ये बताओ। मैं क्यों बोलूं कि कौन है, तो आप सब जानते ही हैं कि कौन है और कौन नहीं है। कविता सुना देते हैं आपको, कविता सुनिए, एक नई कविता है मेरी कि मोहब्बत के दौर में भी है। हाँ वो तो सब बहुत प्यारा, आपने इतनी देर तक सुना कविता जी को। कविता जी के बाद में कविता किसी को भी पढ़ना बहुत कठिन होता है, और ये समझने कि हमको कठिन होता है। सब एक दूसरे के पूरक है। इनकी देशभक्ति कविता पे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हुए, दिक्कत ये कि कई बार रोंगटे बैठते ही नहीं है, खड़े के खड़े ही रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को इतनी दिक्कत आती है कि चड्डी बनियान तक नहीं पहन पाए, क्योंकि रोंगटे खड़े के खड़े। मेरे गांव में एक बार इनको बुलाया, एक तो 1.5 लाख का पेमेंट अलग से करा। मैंने कहा दीदी कितने लेंगी, बोले दीदी ने, मैं आपसे छोटी हूँ जानी भैया। मैंने कहा छोटी हो तो फिर पेमेंट छोटा बताओ, बोले 1.5। मैंने कहा 1.5। कविता पढ़ी, कविता पढ़ के चली गई, देशभक्ति की हिलोरे भावनाएं उठी, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो चली गई, 3 दिन हो गए, डॉक्टर इतना पैसा लूट रहे, समझ में ही नहीं आ रही डॉक्टरों को बीमारी क्या, बोले रोंगटे खड़े हो गए। ये रोंगटे ऐसी बीमारी है कि समझ में नहीं आए।
तो भैया आपके कोई रोंगटे खड़े नहीं हो, प्रेम से सुन लो मेरे को। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ भैया, इन्होंने जबरदस्ती मेरे को बाद में रख दिया। ये सारे बड़े बड़े कवि हैं भैया, दिल्ली से और ये वहाँ से। मैं, आप मेरे को जानते हो, गांव का रहने वाला आदमी हूँ। गणेश चतुर्थी के कवि सम्मेलन होते हैं और यहाँ पे आपके टिमरनी फिमरनी और खाते गाँव वगैरह में आते हैं। जो कवि पहले एक बार खाते गाँव में कवि सम्मेलन इन लोगों ने करवाया, यही कविता जी और सारे लोग मेरे को दूसरे तीसरे नंबर पे इन्होंने पढ़ा दिया। बारिश आ गई, मेरा पैसा उसने दे दिया, बोले जिसने पढ़ लिया उनका पैसा ले लो, ये रह गए। भाई आपने पढ़ा ही नहीं तो आपका पैसा किस बात का? तो ये उस दिन की आंटी अब निकाल रहे मेरे से कि भैया, मतलब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ऐसा कुछ आप मेरे को जानते हो। छोटा कवि है, 2000 का। हाँ, ये भी छोटा कवि था। ये इतना भावुक हो गया कि मैं राजस्थान से आया और मैं राजस्थान से आया, मैं गुजर। भाई ये गुजर, इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। इसके पिताजी गुजर थे तो ये भी गुजर हो गया। आदमी जेग कितना लगाता ताली बजवाने के लिए। हमारे कवि इतना जेग लगाते हैं कि एक कवि इतना जेग लगाता कि मैं भगवान कृष्ण की धरती से आया हूं, मथुरा से। आपके हाथ उठे, मैं महाराणा प्रताप की धरती। अरे भाई, महाराणा प्रताप की धरती से आओ कि राजस्थान की धरती से आओ, हमारा कहीं लेना देना विकास है। और उसमें महाराणा प्रताप का क्या रोल आपके उसमें? भाई आप तो जैसे हो ऐसे ही। महाराणा प्रताप कब के चले गए, कोई मतलब नहीं। ताली बजाने के लिए एक जेक जरिए वहां से ढूंढ लिया यार। ये हमारा, हम खाली जेक ही ढूंढ रहे हैं और कई सारी ऐसी चीजें जो नहीं करना चाहिए। एक बार रावण मर गया ना, भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया। जब रावण एक बार मारा गया